Okay, good afternoon, all of you. हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सबको आवाज आ रही है? प्रेस करो। ओके, ठीक है। लास्ट बार हमने पढ़ा था कॉस्ट कैटेगरी और सेंटर के बारे में, क्या होती है, ठीक है, कौन कौन से फीचर ऑन करने पड़ते हैं हमें। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था वही बता रहा हूँ। कॉस्ट कैटेगरी की थ्योरी कर ली थी हमने, और हम कर चुके थे कॉस्ट कैटेगरी को इनेबल। ठीक है, अकाउंटिंग फीचर से हमने उसको इनेबल करा था। तो फीचर एक कॉस्ट कैटेगरी का और एक कॉस्ट सेंटर का, ठीक है, उन दोनों को हम बना भी चुके थे। ठीक है, कैटेगरी सेंटर्स भी बना चुके थे। ठीक है, अब क्या रहता है, बस उनको इम्प्लीमेंट करना। उनको इम्प्लीमेंट करना कैसे, कि उनका यूज कैसे होगा। उसमें उसका यूज कैसे होगा। ठीक है, टैली की स्क्रीन सबको शो हो रही है? हैंड रेज करो। टैली की स्क्रीन सबको शो हो रही है? हैंड रेज करो। ठीक है, कंपनी इन्फो पे हमने अपनी कंपनी सिलेक्ट कर ली। इसमें एंट्री नहीं करी है कोई भी, तो यहाँ पे लिखा रहा है हमारे पास नो वाउचर एंटर। ठीक है, अभी हमने सिर्फ क्या करा था, इन्फो क्रिएट करा था। इन्फो कैसे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अकाउंट्स इन्फो पे हमारे पास ये कॉस्ट कैटेगरीज और कॉस्ट सेंटर्स बने हुए हैं। तो जिस सीरीज में हमें ये दे रखे हैं, इसी सीरीज में हमने इनको बनाया था। सबसे पहले हमने कैटेगरीज बनाई थी। कैटेगरीज हम डिस्प्ले कर लेंगे। ये हमारी कैटेगरीज थी। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी हमें पहले ही बनी बनाई मिली थी, प्री डिफाइंड इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी है सेल्समैन, ये हमने बनाई है। ठीक है, अल्टर करेंगे इस तरह से। तो हमने कुछ नहीं करा, बस किस नाम से कैटेगरी बनाई थी
वो नाम हमने यहाँ पे लिख दिया है और एंटर एंटर करके इसको सेव कर दिया। इतना काम करा है हमने कैटेगरी बनाने के लिए। ठीक है, कैटेगरी बनाने के बाद आपको बनाने हैं कॉस्ट सेंटर्स। ध्यान पहले कैटेगरी बनेगी, सेंटर्स बाद में। ठीक है, उसके बाद आपको सेंटर्स बनाने हैं। सेंटर्स कैसे बनाने हैं वो भी देख लीजिए। सेंटर्स पे जाके ये आपके, ठीक है, ये 3 हमने बनाए हैं, राम, श्याम और मोहन। तो ये भी हमारे क्या है, सेल्समैन की कैटेगरी में आते हैं। इसको एक को एडिट कर देंगे हम यहाँ से इस तरह से। ठीक है, तो जो कॉस्ट सेंटर के लिए हमने नाम दिया है मोहन, ये मोहन नाम देने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि ये जो सेंटर हम बना रहे हैं ये किस कैटेगरी से रिलेट करता है। ठीक है, सेंटर कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा, ध्यान रखना। वो किसी ना किसी कैटेगरी के साथ मिक्स होके बनेगा, किसी न किसी कैटेगरी के अंडर में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली सेल्समैन। ये साइड में आपको लिस्ट आ जाती है। ठीक है, जो लिस्ट आपने बनाई थी उस कैटेगरीज की सारी लिस्ट आ जाएगी। अभी हमने एक कैटेगरी बनाई है तो यहाँ में हमारे पास एक आ रही है, 2 बनाएंगे तो 2 आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे सेल्समैन को, उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का नाम लिखा मोहन, प्राइमरी, और ये एक्सेप्ट। ठीक है, इतना ही काम करना है हमें कैटेगरी। उसके बाद वो नाम लिखना है जिस नाम से हम सेंटर बनाते हैं और इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ऐसे ही हमने बाकी के बनाए हैं सेंटर। ठीक है, कैटेगरी बड़े ध्यान से सेलेक्ट करना, कहीं ऐसा ना हो कैटेगरी के अंदर हमने बनाना है और वो हम बना दें गलती से प्राइमरी के अंदर, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी उसके लिए। ओके, ठीक है, इस तरह से हमने अपने सेंटर्स बनाए हैं। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कर सकता है। अगर यहाँ तक किसी को डाउट है कोई इस टॉपिक से रिलेटेड, तो अभी यहाँ तक लो, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे इसकी एंट्रीज कैसे पास ऑन करेंगे। सुशांत अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। हेलो। सुशांत समझ में आ गया। यस सर, आ गया। यस सर। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अब इनकी एंट्रीज कैसे करेंगे वो देखिए ध्यान से। ये जो कैटेगरी हमने सेल्समैन की बनाई थी, ये हमने क्यों बनाई थी, क्योंकि हमारी कंपनी कोई सेल्स की कंपनी है और वो क्या करती है, हमारे सेल्समैन को ट्रैवलिंग पे एक जगह से दूसरी जगह भेजती है अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ठीक है, तो हमारी कंपनी ने या हमारे मैनेजर ने हमसे क्या कहा कि हम पर सेल्समैन पे कितना एक्सपेंस कर रहे हैं या पर सेल्समैन पे हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है, उस कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो हम ट्रैवलिंग के लिए एक्सपेंस कर रहे हैं, तो पर सेल्समैन पे जैसे हमारे 3 सेल्समैन है, 10 सेल्समैन है, 20 सेल्समैन है, जितने भी हैं, तो पर सेल्समैन पे कितना खर्चा हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कॉस्ट कैटेगरी इनेबल करी है, उसके बाद कॉस्ट कैटेगरी और सेंटर्स दोनों हमने क्रिएट करे। उसके बाद क्या करेंगे, एक लेजर और क्रिएट करेंगे यहाँ से। ठीक है, लेजर क्रिएशन विंडो पे जाके एक लेजर क्रिएट करेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से।
ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे। क्यों? ट्रैवलिंग का एक्सपेंस होगा वो सारा इस लेजर में एंट्री होगी उसकी सबकी। ठीक है, जो हम नॉर्मल पेमेंट में या जनरल एंट्री करेंगे तो वो सारी एंट्री इस लेजर के थ्रू होगी, तो इसलिए लेजर की हमें जरूरत पड़ेगी। तो वो भी हम यहाँ से बना लेते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से एक लेजर बनाएंगे और ये आपका लेजर नॉर्मली इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप के अंडर जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, जब ट्रैवलिंग एक्सपेंस का लेजर बनाओगे आप, उसका ग्रुप डाल दोगे, तो उसके बाद आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा देखने को, कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे गलती से नो मत कर देना, इसको हमेशा यस रहने देना है, क्योंकि अगर यहाँ पे नो हो गया तो उसका मतलब है कि ये जो लेजर आप बना रहे हो वो कॉस्ट सेंटर के लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यस आता है, आपको छेड़ना नहीं है इसको कुछ भी, एज इट इज जैसे आपको आ रहा है आपको सेव कर देना है। ठीक है, जैसे आपका एक लेजर भी बन जाएगा। ये देखिए, ये दो लेजर हमें पहले से बने बनाए मिलते हैं, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा मैंने पहले बताया कि काफी सारी चीजें इसमें हमें प्री डिफाइंड मिलती हैं। ठीक है, एक ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से हमने लेजर बनाया है और ये दो हमें पहले से ठीक है। अब कंपनी में क्या हुआ है, नॉर्मल एक्सपेंस जो हमारा हुआ है एक्सपेंडिचर सेल्स के ऊपर, वो अप्रैल के मंथ में हुआ है पूरा। तो यहाँ पे जो अप्रैल हमारा मंथ चल रहा है, अप्रैल की कौन सी डेट को हुआ है, लास्ट डेट को हुआ है। ठीक है, तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, जो हमारा एक्सपेंस हुआ है उसकी एंट्री करेंगे हम अकाउंटिंग वाउचर में। देखो कैसे करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में हम पेमेंट के अंदर, अब हमने किसी को पे करा है या फिर हमारा कोई एक्सपेंस हुआ है तो हम अपने पेमेंट वाउचर के थ्रू ही प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डेट चेंज कर देंगे हम अपनी, तो ये हमारा ठीक है 30 अप्रैल को एंट्री होनी है, पर 30 अप्रैल इसमें नहीं हो सकती। ठीक है, इसके लिए हम इसको 1 अप्रैल ही रखते हैं। ठीक है, 30 अप्रैल नहीं हो सकती क्योंकि एजुकेशन मोड है, तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस दे रखी है हमें कि हम डेट को अपने हिसाब से, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो डेट हमें दे रखी है सिर्फ उसी डेट्स में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, इस इशू को अगर सॉल्व करना है आपने, जो ये लिमिटेशन दे रखी है, अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको टैली का परचेज जो पेड सॉफ्टवेयर है उसको परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद आप इजीली इसको डेट को अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। ठीक है, आप पेमेंट में नॉर्मल एंट्री करनी था आपको, ऊपर आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा, कैश अकाउंट, जिस अकाउंट से आप पे कर रहे हो, तो कैश बैंक जो भी आपका अकाउंट है आप उस अकाउंट को ले सकते हो। ठीक है, दूसरा अकाउंट आपका हो जाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस का अकाउंट। ठीक है, कि जो कैश आप पे कर रहे हो वो किस लिए पे कर रहे हो, ठीक है, किस एक्सपेंस के लिए पे कर रहे हो या फिर किस लेजर के लिए पे कर रहे हो, तो वो आप यहाँ से ले लोगे। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस और यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना आएगा, जो भी हमारा टोटल ओवरऑल पूरे मंथ में ट्रैवलिंग के ऊपर एक्सपेंड हुआ है, खर्च हुआ है हमारा पूरे अप्रैल के मंथ में, तो उसका टोटल अमाउंट आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका 5,000 रुपये खर्च हुए, मतलब 5,000 रुपये खर्च हुए हैं। ठीक है, टोटल ट्रैवलिंग के ऊपर। ठीक है, अब जैसे ही आपने यहाँ से अमाउंट डाला, अमाउंट डालने के बाद आप एंटर करोगे
तो आपको यहाँ से जो 5,000 रुपये आपने टोटल अमाउंट डाला है उसकी एलोकेशन की डिटेल्स आ जाएंगी कुछ इस तरह से। ये देखो, जा रहे हैं आपने कैटेगरी में। तो सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट करनी है यहाँ से, लिस्ट आ जाएगी। तो लिस्ट में से हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, सेल्समैन सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, दो कैटेगरी जो हमने बनाई थी, प्राइमरी और सेल्समैन, तो सेल्समैन यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेल्समैन सिलेक्ट करते ही आपके कॉस्ट सेंटर के नाम आ जाएंगे। तो स्पेस दबा के आपके कॉस्ट सेंटर की लिस्ट भी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसमें से हम एक एक करके सिलेक्ट करेंगे, एक साथ हम नहीं कर सकते। पहले मोहन को करेंगे, तो जो पूरे 5,000 रुपए है वो मोहन के अकाउंट, मोहन के नाम से एंटर हो जाएंगे। सारा खर्चा मोहन के ऊपर हुआ है, पर जो पूरे 5,000 रुपए है वो पूरे मोहन के ऊपर खर्च नहीं हुए। मोहन के ऊपर कितने हुए थे, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मान लो सिर्फ 2,000 रुपये खर्च हुए थे। तो हमने यहाँ पे 5,000 की जगह 2,000 रुपये लिख दिए, एंटर करा। नेक्स्ट कॉस्ट सेंटर के लिए, तो नेक्स्ट है हमारा राम। राम को सिलेक्ट करा। ठीक है, अब जो पेंडिंग अमाउंट था 5,000 में से 2,000 गए, जो पेंडिंग अमाउंट था 3,000, वो पूरे राम के अकाउंट में आ गए। पर राम ने पूरे 3,000 रुपए खर्च नहीं करे। राम ने कितने करे, सिर्फ 1,800 रुपये। ठीक है, एंटर करके हम तीसरे कॉस्ट सेंटर के पास आए, श्याम के पास। श्याम को सिलेक्ट करा, और जो पेंडिंग अमाउंट था, बचा हुआ अमाउंट था 1,200 रुपये, वो श्याम के नाम से रिकॉर्ड हो गया कि इस ये जो खर्चा है श्याम ने करा। ठीक है, इस तरह से आप इजीली दिखा सकते हो कि सेल्समैन की आपकी कैटेगरी रही है और उसके अंदर ये 3 सेंटर हैं आपके, और इन 3 सेंटरों पर आपका ये खर्चा हुआ है। ठीक है, इसको एंटर करा। ठीक है, और जो वाउचर है आपका, वाउचर में इस तरह से ये एंट्री लग जाएगी। ठीक है, नॉर्मल एंट्री होती है आपकी, कैश अकाउंट और ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से शो होती है। पर अब क्या होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के साथ आपके नीचे कैटेगरीज और सेंटर्स भी शो होने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी नॉर्मल नरेशन बन जाएगी। ठीक है, नरेशन क्या बन जाएगी, बीइंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस recorded for the month of April। ठीक है, अप्रैल के लिए हमने क्या करा, जो अप्रैल में हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है उसको हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, और कैटेगरी वाइज भी उसको हम कैटेगराइज कर चुके हैं। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करके यहाँ से सेव कर दिया, तो आपका जो प्रॉपर वाउचर था पूरा वो एज इट इज सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एंट्री अपने कैटेगरीज और सेंटर्स की, कि किस कैटेगरी में कौन कौन सा सेंटर था और किस कैटेगरी के किस सेंटर ने कितना खर्चा किया। ठीक है, आप इसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट आनी है, तो वो आप कहाँ से देख सकते हो, डिस्प्ले मेन्यू पे यहाँ से आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे जाओगे। डिस्प्ले मेन्यू के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन। ठीक है, आप कॉस्ट सेंटर के ऑप्शन में आप इजिली एंटर करके यहाँ से कैटेगरी की समरी आ जाएगी। तो जो भी हमने कैटेगरी बनाई थी उसकी समरी हम देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, एक कैटेगरी थी और 3 से। ठीक है, पूरी कैटेगरी में हमने कितना खर्चा किया है, 5,000 रुपए। और उन 5,000 को अगर हम अलग अलग देखेंगे तो ये हमारे सेंटर्स पे किया हुआ खर्चा है। कि 2,000 हमने मोहन को दिए थे, 1,800 हमने राम को खर्च किए हैं, और 1,200 हमने श्याम पे खर्च किए हैं। तो अब हम अपने मैनेजर को या कंपनी को इजिली ये डेटा दे सकते हैं। ऑल्ट पी करेंगे, आपका प्रिंट आउट निकल आएगा यहाँ से। ठीक है, इस तरह से हम पूरा निकाल के उसको दे सकते हैं। और आपका मंथ भी आ जाएगा, ये कौन से मंथ का है, ये है आपका 4 अप्रैल 2020, यानी कि ये सिर्फ अप्रैल खर्चा है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ की जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो वहाँ पे आपका नेक्स्ट मंथ का नाम आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ जी संजय। हाँ सर, सॉरी थोड़ी क्लास लेट लेट हो गया मैं लेने में। हेलो। कोई बात नहीं है। हाँ सर, ये कॉस्ट कैटेगरी करा रहे हो आप? कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर रिवीजन हो रही है क्या सर? ये हो गया क्योंकि पहले ही। हाँ, कॉस्ट कैटेगरी और सेंटर। हाँ, हो रखा है, बाकी बच्चों का नहीं हुआ। हो रखा है, एक बच्ची और है इसमें, उनका हो रखा है। ठीक है। ठीक है, सिर्फ 2 ही बच्चों का हुआ, बाकियों का नहीं हुआ, तो इसलिए कोई कोई टॉपिक रिवाइज हो रहे हैं। ठीक। ठीक है, किसी को डाउट है तो क्वेश्चन पैनल में लिख के पूछ सकता है, या फिर हैंड रेज कर दे, मैं अनम्यूट कर दूंगा, वो पूछ ले मुझसे। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो फटाफट इसकी प्रैक्टिस करो, फिर एक असाइनमेंट है इसका, वो करवाते हैं। सुशांत। हेलो। सुशांत, अनम्यूट करो अपने आप को। सर कर लिया। हाँ जी, वो पूछिए। सर ये मैं 2-3 क्लासेस नहीं ली सर, तो सर क्या क्या करा दिया सर आपने? लास्ट क्लास में कॉस्ट सेंटर की थ्योरी हुई थी। अच्छा सर। हाँ। सर और सर उससे पहले सर आपने वो भी तो कराया, ये इन्वेंटरी वाउचर करा दिया सर? हाँ, इन्वेंटरी वाउचर, बिल ऑफ मटेरियल हो चुका है। अच्छा सर। पेरोल भी हम इस बैच में करवा। ठीक क्लास है सर। रेगुलर लिया करो बेटा, गड़बड़ हो जाएगी वरना नहीं फिर। सर, नहीं नहीं सर, अब लूंगा रेगुलर से। ठीक है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो फटाफट, कहीं कोई डाउट आता है तो पूछो। फिर उसके बाद एक असाइनमेंट करवाते हैं कॉस्ट कैटेगरी का और सेंटर का।
ठीक है, ब्रांच आप कि आपकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जैसे मल्टीपल ब्रांचेस हैं दिल्ली मुंबई, तो ब्रांच बनेगी आपकी कैटेगरी और सेंटर बनेंगे दिल्ली मुंबई, इस तरह से। ठीक है। प्रैक्टिस कर आता है तो ठीक है। अनाउंसमेंट सबको पता है कि 3 तारीख को क्विज है। आज शाम को 5 बजे तक आपके पास इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी कि किस टाइम पे है, क्या टाइमिंग है। ठीक है, सबको पार्टिसिपेट मैंडेटरी है उसमें, क्योंकि वो आपके आगे फॉरवर्ड। ठीक है, क्योंकि आपके वो मार्क्स जो इसमें लगेंगे क्विज में, वो आपके आगे कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे फाइनल एग्जाम्स में। ठीक है, आपके आए
TCS का जो ऐप है वहाँ पे भी आपको आपके सेगमेंट्स के अंदर में अनाउंसमेंट मिल जाएगी देखने को। वहाँ अनाउंसमेंट पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, जिसने नहीं देखी वैसे तो पता ही है सबको, लास्ट क्लास में भी अनाउंस किया था आप लोगों के बैच में। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछो, फिर आगे करवाते हैं सीन। यहाँ तक सबका हो गया, समझ में आ गया? हैंड रेज करो। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हैंड रेज करो। खुशबू, लक्की, अंकिता, शिवानी, हैंड रेज करो। ठीक है, अब देखो आगे ध्यान दो थोड़ा। इसमें एक और ट्विस्ट क्या आता है कि कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉयज को सेलफोन चार्जिंग के भी पैसे देती है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, सेलफोन चार्जिंग के भी पैसे देती है। तो उसको भी रिकॉर्ड कैसे करा जाए, उसको कैसे देखा जाए कि किस नंबर पे या किस एम्प्लॉय को हमने कितना एक्सपेंस करा है। ठीक है, तो नॉर्मली पोस्ट पेड प्लान्स होते हैं सारे ये। ठीक है, तो किस एम्प्लॉय पे कितना एक्सपेंस हुआ है या किस नंबर पे कितना एक्सपेंस हुआ है, वो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे देख सकते हैं एक साथ। उसमें भी कैटेगरी और सेंटर्स का काफी यूज होता है। देखो कैसे करते हैं यूज। सबसे पहले एक कैटेगरी बनानी है हमें। ठीक है, कैटेगरी क्रिएट, कैटेगरी किस नाम से बनानी है? सेलफोन्स के नाम से आपकी कैटेगरी बन जाएगी। इसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, कैटेगरी एक ही बनेगी सेलफोन्स के नाम से, उसका सेंटर्स बन जाएंगे उस कैटेगरी के अंदर कितने तरह के आपके सेलफोन्स यूज हो रहे हैं। तो सेंटर पे जाएंगे और यहाँ से क्रिएट करेंगे हम अपने कॉस्ट सेंटर्स। क्रिएट करो, कैटेगरी का हमेशा ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे गलत कैटेगरी सिलेक्ट है आपकी, यहाँ पे हमें क्या करना है, साथ ये ध्यान रखना है। यहाँ पे कैटेगरी आपकी कई बार गलत सेलेक्ट होती है, तो कैटेगरी हमें यहाँ से सेलफोन सेलेक्ट करनी है और इसके अंदर हम सेंटर बनाएंगे। सेंटर बनाएंगे, देखो कैसे। हमारी कंपनी में 3, 10 जितने भी सेलफोन को हम एक्सपेंस देते हैं सबको एक एक करके बनाना पड़ेगा। तो पहले उन्होंने बना लिया। ठीक है, एक नंबर हमारे पास ये है सेलफोन का, इसको हमने बना के सेव करा। एक है हमारे पास, ठीक है, इसको भी हमने बना के सेव कर लिया। और फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास, बस
ठीक है। ये हमने क्या करा, ये अपने 4 सेल फोन्स या फिर 4 सेंटर्स हमने बना लिए। देखो अब जब लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर्स देखेंगे तो हमें यहाँ से सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे जो पुराने वाले सेंटर्स थे वो भी मिल जाएंगे, कैटेगरी जो सेल्समैन की कैटेगरी के साथ थे, और नए सेंटर्स भी मिल जाएंगे जो हमारे सेल फोन की कैटेगरी के साथ थे। ठीक है। अब एक नया लेजर बनाना पड़ेगा हमें। नया लेजर कौन सा? लेजर क्रिएशन विंडो पे जब हम जाएंगे तो नया लेजर बनाना पड़ेगा। नया लेजर कौन सा बनेगा हमारा? टेलीफोन एक्सपेंस का। ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंस का बन जाएगा या फिर टेलीफोन चार्जेस का बन जाएगा, या सेल फोन चार्जेस का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सेल फोन चार्जेस के नाम से एक लेजर बना लेंगे, ताकि जब हम रिकॉर्डिंग करें तो इस लेजर का यूज हम कर सकें। ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, सेल फोन चार्जेस भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप है। ठीक है, यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा और ये हमारा ये लेजर भी बनके तैयार हो गया। अब क्या करना है, हमें इसकी एंट्री करनी है। एंट्री करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? अकाउंट, पेमेंट वाउचर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपका अकाउंट आएगा, जिस अकाउंट से आप पे कर रहे हो। तो कैश से हम पे कर रहे हैं, कैश अकाउंट से सेल फोन चार्जेस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखेंगे कि हमने कितना सेल फोन के लिए कितना एक्सपेंस कर दिया। तो यहाँ पे टोटल फॉर एग्जांपल हमने लिख लिया, मान लो 7000। ठीक है, यहाँ पे स्पेस के साथ अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करी। ये लो सेल फोन, हमने कैटेगरी जो हमारी कैटेगरी थी सेल फोन सिलेक्ट करा। इसके अंदर हमारे ये लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर्स आ गए। तो 1 2 3 4 जो ये नंबर है, इस पे हमने कितने से खर्च करे हैं? 2000 रुपीज। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है 56, इस पे हमने खर्च करे हैं 1500। और नेक्स्ट हमारा है जो 5 6 7 8 9, इस पे हमने करे हैं। और लास्ट में हमारा ये है, इस पे हमने करे हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपने सेलफोन चार्जेस के एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करके दिखा सकते हो इजीली कि किस किस नंबर पे हमारा कितना कितना एक्सपेंस हुआ है टोटल पूरे मंथ में। नरेशन के साथ एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। और इसको भी हम कहाँ पे देख सकते हैं? डिस्प्ले, वहां से एक डिटेल्ड रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर जाएंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आपको कॉस्ट सेंटर दिख जाएगा, इसके अंदर समरी मिलेगी और कैटेगरी समरी से ये देखिए। ठीक है, पहले आपका सिर्फ, और अब आपके पास अभी रिकॉर्ड है, क्योंकि इसकी भी एंट्री हम पास ऑन कर चुके हैं अप्रैल की। ठीक है, तो ध्यान रखना सेंटर्स और कैटेगरी का बहुत यूज होता है हर तरह की कंपनी, चाहे वो सर्विस कंपनी हो, चाहे वो सेल परचेज की कंपनी हो कोई, चाहे वो मैन्युफैक्चर कंपनी हो, हर एक तरह की कंपनी में कॉस्ट कैटेगरी काफी यूज होता है। ध्यान से करना, समझ के करना। ठीक है, समझ में आया था सबको? हैंड रेज करो। ओके। और संजय, और
ठीक है, ये आपका एक असाइनमेंट है। ठीक है, इसको अभी आपने प्रोसेस करना है। जहां तक डाउट आते हैं वहां पे पूछ लेना। ठीक है, पहले इसको क्रिएट करो, फिर बाद में एंट्रीज बताते हैं कैसे करनी है। ठीक है, सबसे ऊपर वाली जो रॉ है ये आपकी सारी कॉस्ट कैटेगरी की रॉ है, और उसके नीचे आपके सेंटर्स हैं। तो हर कैटेगरी में अलग अलग नाम से सेंटर्स बनाने हैं आपने। ठीक है, तो पहले इन्फो क्रिएट करना है, उसके बाद एंट्रीज करनी है। तो पहले इन्फो बनाओ, जिसका इन्फो बनता जाए, मतलब कंप्लीट हो जाए इन्फो। सिर्फ ऊपर का ये जो बॉक्स दे रखा है, सिर्फ इस बॉक्स को बनाना है। इन्फो क्रिएट हो जाए तो हैंड रेज कर देना। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन पहले क्रिएट करो, कैश को बनाओ।
इसको असाइनमेंट को कंप्लीट करना, कंप्लीट कैसे करोगे? नीचे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं एक्सपेंडिचर के नाम से, ठीक है। जैसे टेलीफोन एक्सपेंडिचर हुआ है आपका कौन सी ब्रांच में? कोलकाता ब्रांच में। डिपार्टमेंट आपका कौन सा है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। और टेलीफोन आपका ये है, और अमाउंट भी आपको नीचे दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये एंट्रीज पास ऑन करनी है, ठीक है। ठीक है, ओके। अब इसकी प्रैक्टिस करना, अगर इसमें कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना इसको, ठीक है। अभी के लिए इतना काफी है।